आज की मुरली की डेट है 15 नवंबर 1999, 15/11/99। मुरली का टाइटल है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। बाबा ने कहा हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रतन कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह क्या करे या ना करे, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। इस मुरली में बाबा ने ज्यादा कुमारों के लिए बात की है और ये मुरली का वीडियो सभी देखे, क्योंकि बाबा स्टेज से उतर कर सबसे मिल रहे हैं। ग्रुप में भेजा हुआ है। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, यह वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे। यह भी वायदा पक्का किया है क्या? जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है क्या? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है। किया है क्या? मधुबन वालों ने किया है क्या? पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है? मेरा समझकर यूज करना है क्या? जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है, डैश डैश डैश। जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है?
माया के दरवाजे है मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहां से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहां से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि न बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं, मेरा। तो न आपका तन है न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है, वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूं क्या? बाबा ने कहा चेक करो। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले, क्या बोला? दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने से पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है? क्या बोला बाबा ने? हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मिल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है क्या? या जैसे आता वैसे चलाते? हर एक कुमार को धन का भी पोता मिल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती है तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है क्या? थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी है, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह जरूर बताना कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो,
तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है, उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं: संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो। श्वास भी व्यर्थ ना जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं क्या? व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गंवाया। अगर ध्यान नहीं दिया, आया दिन गया दिन किया, तो बाबा कहते बहुत बहुत गंवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है, तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया। बचाओ, समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति प्रति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो क्या? क्वेश्चन मार्क दिया है बाबा ने। कोई बच्चे ने बाप दादा को यह उड़ीसा की रिजल्ट लिखकर दी, यह हुआ यह हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, बस भी तूफान आया होगा। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा, या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा क्या? कई बच्चे गुप्त योगी भी है। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। देखो बाबा कहते कोई छुपा नहीं रह सकता है, लेकिन आज बाबा ने ही कहा कि गुप्त योगी बच्चे हैं, बाबा उनको मदद भी करता है। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है, वह किया क्या? क्वेश्चन मार्क है फिर से। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फॉरेन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया क्या?
आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है। इसमें बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया क्या? मना स्थूल सहयोग की मना नहीं है, बट ब्राह्मणों का कार्य बाबा कहता है जो सहयोग की शक्ति, शांति, सुख ये देना है ना, या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। डबल कार्य बाबा ने दिया। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज करना आता है क्या? कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है क्या? शांति जमा है क्या? यूज करना आता है क्या? हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पाठ बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पाठ भी बजावे। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे। तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक आपके पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं, वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। दोनों का बैलेंस। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की। हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। कल बाबा ने कहा था स्वमान में रहना मना बाप समान बनना। आज बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। पहले कहा आज्ञाकारी, फिर दूसरा कहा श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति, बहुत ध्यान से सुनना ये सब,
श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है क्या? अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खात्री हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो, तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है। अपनी बाप दादा भी खुश है। सुविधा बाबा को बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है क्या? या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूं। बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं, ओके। लंबा पत्र हो तो लिखने में भी आपको शर्म आएगा। शर्म आएगा ना कि कैसे लिखे, क्या लिखे। कई बच्चे कहते हैं पोता में लिखने चाहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि पोता में लिखे तो उस दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो लिखने की हिम्मत ही नहीं होती। बात हुई क्यों? विघ्न विनाशक टाइटल नहीं है क्या? बाप कहते हैं लिखने से, बताने से आधा कट जाता है, फायदा है। माना गलती भी हो गई है तो भी बाबा को लिखना है। बाबा कहते हैं आधा कट जाएगा और आधा हमने योग बल से खत्म करना है। लेकिन लंबा पत्र नहीं लिखो, ओके बस। अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो दूसरे दिन विशेष अटेंशन रख, विघ्न विनाशक बन, फिर ओके का लिखो। लंबी कथा नहीं लिखना, यह हुआ, इसने यह कहा, उसने यह कहा। यह रामायण और उनकी कथाएं हैं। ज्ञान मार्ग का एक ही अक्षर है, कौन सा अक्षर है? ओके। जैसे शिव बाबा गोल गोल होता है ना, वैसे ओ, फिर ब्रैकेट में लिखा है इंग्लिश वाला ओ भी लिखते हैं, और के ब्रैकेट में के इंग्लिश वाला, अपनी किंगडम। तो ओके माना बाप भी याद रहा और किंगडम भी याद रही, इसलिए ओके। और ओके लिखकर ऐसे नहीं रोज पोस्ट लिखो और पोस्ट का खर्चा बढ़ जाए। ओके लिखकर अपने टीचर के पास जमा करो और टीचर फिर 15 दिन व मास में एक साथ सबका समाचार लिखे। पोस्ट में इतना खर्चा नहीं करना, बचाना है। देखो कैसे बाबा कहते हैं। और यहाँ पोस्ट इतनी हो जाएगी जो यहाँ समय ही नहीं होगा। आप रोज लिखो और टीचर जमा करे, और टीचर एक ही कागज में लिखे ओके या नो। फिर इंग्लिश में ब्रैकेट में फिर से लिखा है NO। इंग्लिश नहीं आती लेकिन ओके लिखना तो आएगा, नो लिखना भी आएगा। अगर नहीं आए तो बस यही लिखो कि ठीक रहा या नहीं ठीक रहा। तो यूथ की रिजल्ट क्या आएगी? ओके की आएगी, या कहेंगे वहां गए ना ऐसा हुआ वैसा हुआ? ऐसा वैसा नहीं करना। यूथ अपनी कमाल दिखाओ, जो सब कहे कि नंबर 1 यूथ ग्रुप है। तो स्पेशल मिला क्या? वैसे पार्टी में आते हो तो सामने थोड़े ही बैठने को मिलता है,
कोई कहाँ बैठते हैं, अभी तो बिल्कुल सामने बैठे हो। तो इस मधुबन के स्नेह शक्ति को भूल नहीं जाना। सदा कुछ भी हो, मधुबन की रिफ्रेशमेंट को याद करना। ऐसे है युद्ध, देखेंगे। सारे ब्राह्मण परिवार की नजर इस समय युद्ध पर है। युद्ध क्या कर रहा है, क्या आगे करता है, सब यही सोच रहे हैं। अभी याद प्यार लेते हैं, भले मुरली बाकी है। हाँ श्वेता सिस्टर। चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को सदा, विघ्न विनाशक बच्चों को सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। हम भी आत्मा के नाते कुमारों से बाबा को विशेष और बहुत बहुत याद प्यार। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। शांति। ओम शांति। थैंक यू वंदना दीदी जी, बहुत अच्छा से आपने मुरली पढ़ी। थैंक यू सो मच। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, लक्ष्मी दीदी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने कहा कि आप ऐसे ही कहते हो तन मन धन सब तेरा बाबा, या दिल से मानते हो कि बाबा का है सब कुछ, या फिर बाबा का मान के भी अपना मान के बैठे हुए हो, तो ये ऐसी अमानत में खयानत है, या फिर ये जो तन है और मन है सब परफेक्टली बाबा को देते हो या अपना मानते हो फिर भी? हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ये चेक करने के बाद है। बाबा ने कहा ना कितना हम आज्ञाकारी बने हैं, वो चेक करने के बाद है। हम सब कुछ बाबा का हवाला कर दिया है, फिर भी हमारे मानकर हम चलते हैं, ये हम खुद चेक करने की बात है। गीता दीदी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है कि स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म सहयोग जो है ना, वो सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। ये 100% मुझे ये फील भी होता है कि सचमुच स्थूल चीजों से तो हेल्प करना, किसी की मदद करना हर कोई करता है, लेकिन जो सूक्ष्म रीति से जो हेल्प करना होता है, जिसको शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं देना,
ये सारे चीज तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ये 100% राइट है। ओम शांति। हाँ जी, हम ब्राह्मण को ही पता है ना कैसे करना है, सिखाया है जी। मीना दीदी, ये प्रवृत्ति वालों ने किया है, ये सेंटेंस समझ नहीं आया। प्रवृत्ति वालों ने किया। बाबा ने क्वेश्चन पूछा है, तन मन धन जन सब आपके हवाले कर लिया। बाबा कुमारों से पूछ रहे थे, उसके साथ साथ प्रवृत्ति वाले ने किया है, प्रवृत्ति वालों का साथ भी बाबा ने सेम क्वेश्चन पूछा है, सभी का सेम क्वेश्चन। हम कितना बाबा का हवाले कर दिया है, बाबा वो पूछ रहे हैं। समझ में आई दीदी आपको? जी जी। ओम शांति दीदी, मेरा एक सवाल है कि समय पे शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जी, तो समय पर कैसे हम शक्ति का यूज करें, वही है ना आपका क्वेश्चन? जी जी। कैसे यूज करना जी। रचना दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं इन्हीं के सवाल का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाबा ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हैं, जिसमें से कि एक शक्ति है समाने की शक्ति। तो अगर हम ये अपने आप से पूछे कि समय के अनुसार कैसे शक्ति यूज करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर हमसे अपने कोई भी सीक्रेट्स शेयर करता है, तो ये हमारा मतलब मॉरल ड्यूटी होता है कि हम उसे अपने तक रखें। या फिर सामने वाले से संपर्क में अगर हमें उसकी कोई कमी कमजोरी अ, होती है उसकी, तो उसके बारे में बुद्धि ना चलाएं, उसको अपने अंदर समाये। मतलब यू हैव टू समाने की शक्ति उस वक्त यूज की जा सकती है। इसी तरीके से अन्य शक्तियां, जैसे हमने परसों सेल्फ पावर टू रूल एंड पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल की अव्यक्त मुरली सुनी थी। तो वो शक्ति हमें कब यूज करनी होती है? 3 बिंदी लगाने के लिए। तो ऐसे ही हम अन्य शक्तियों का प्रयोग समय अनुसार कर सकते हैं। अच्छा, जब 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 किस शक्ति का आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति को हम यूज करना है ना। समटाइम्स सहन करना, समटाइम्स सहन करना होते, लेकिन उस समय हम सामना कर लेते हैं, ऐसे नहीं है ना। जिस समय जो शक्ति का आवश्यकता है, उस समय वही शक्ति को हम यूज करें। सो वो हम ही डिसाइड करना है कब हम शक्ति को यूज करें करके, दूसरे बता नहीं सकते, हमें करना है। खुद का जजमेंट होना इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, हमेशा हमारा मन बुद्धि को बाबा का साथ कनेक्ट रहे, तब हमको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा जब क्या करना है। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने एक बात कही है, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। ये एक शब्द याद रखो, है ना। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को स्वतः ही याद होता है। देखिए, बाबा को याद कैसे करना, बाबा कैसे हमको याद करते हैं। हम आज्ञाकारी है तो बाबा हमको स्वतः ही याद करता है। अच्छा, और को बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का जो मुख्य खजाना है ना, वो समय, संकल्प और श्वास है। तो इसकी बहुत संभाल से यूज करना है आपको। बाबा ने कहा कि क्या होता है कि कई बार हम व्यर्थ में ही ऐसे ही सोचते रहते हैं, या व्यर्थ में कोई बात हो गई तो उसको शॉर्ट में ना करके इतना लंबा खींच देते हैं, तो फिर बाद में कहते हैं फिर क्या, कोई बात नहीं, 5 मिनट ही तो गए। तो बाबा ने कहा 5 मिनट ही ले, आप ये सोचो कि कल्प के हिसाब से आपने कितना गंवाया। तो ये एक एक संकल्प, एक एक श्वास आपका बहुत मूल्यवान है, तो इसको बड़े संभाल कर यूज करना है। ओम शांति।
जी, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो, वो बाबा ने इतना इम्पोर्टेंस दिया है। भक्ति में कहते हैं ना, श्वास श्वास अपने इष्ट को याद करो। सो हम मेरा ये एक्सपीरियंस था जब हम अज्ञान में थे। सो हम भी प्रैक्टिस कर रहे थे कैसे श्वास श्वास हम भगवान को याद करें। सो हम तभी हम यह और प्रैक्टिस कर रहे थे। और वैसे भी दीदी पता नहीं अब श्वास, हमारे श्वासों की गति चल रही है तो आने वाला हमारा श्वास इस जन्म का अगला श्वास है भी है कि नहीं। तो जो इस समय मेरा श्वास चल रहा है तो उसको मुझे जो है सफल करना है। ओम शांति। जी, उतना अटेंशन हम रखना है ना। नीना दीदी आप बोलिए। जी सभी जी मनन हाँ चिंतन शेयर कर जी। सकते हैं, पास बहुत जैसे टाइम है। हाँ जी नीना सिस्टर बोलिए। शांति, जैसे कहते हैं कि शांति जमा है क्या, बाबा ने पूछा कि शांति जमा है क्या। इसका मतलब साइलेंस में रहना भी जो है वो बहुत जरूरी है दिन में समय निकाल कर। तो दीदी इसके लिए मम्मा की भी एक बात जो है याद आती है कि मम्मा भी बोलते हैं ना कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो उसका भी मतलब जो रिलेट जो है वो श्वासों के साथ ही रिलेट किया है मम्मा ने, आई थिंक। हाँ जी, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। सदा बाबा का याद रहे, बनी रहे। वो उसमें सब कुछ आ जाता है ना, एक एक सेकंड श्वास भी आ जाता है। और सभी शेयर करें अपना मनन चिंतन। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने कहा कि तन मन धन संबंध संपर्क वो सब में वायदा हमने किया है ना कि सब बाबा का है। तो बाबा बताते हैं कि तन और मन कैसे आप समर्पित हो। तो पहला हमारा वायदा वही है ना कि बॉडी कॉन्शियस नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये हमने पहला पार्ट पक्का किया है कि नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमें बार बार यही स्मृति में स्थित रहना है कि मैं आत्मा हूँ। तो बॉडी कॉन्शियस धीरे धीरे निकलती जाएगी, तो ये मैंपन भी नहीं रहेगा, मेरापन भी नहीं रहेगा। तन और मन तो बाबा की आज्ञा के मुताबिक चलेगा। और धन के बारे में भी बाबा ने कहा है कि धन आप ऐसे ही कहीं भी किसी को दे नहीं सकते, किसी को ऐसे कार्य में लगा नहीं सकते। लेकिन अगर बाबा का कार्य है, या तो आप अपने मन से समर्पित करते हो बाबा को, और जब भी यूज करना रहता है तो जो भी बाबा की आज्ञा से, बाबा से कंबाइन होकर श्रीमत के मुताबिक, या तो अपनी सेंटर की दीदी को पूछ कर भी, अगर पता नहीं है तो आप उनको पूछ के भी फिर धन कार्य में लगा सकते हो। लेकिन आप अपने धन को फिर ऐसे किसी को दे नहीं सकते। तो वो भी धन के बारे में भी बाबा ने श्रीमत दी है। और फिर संबंध संपर्क, तो बाबा ने कहा है कि संबंध फिर आप एक मेरे से लगाओ। तो जो भी हम जब भी लौकिक गृहस्थ में रहते हैं, तो बाबा ने कहा है कि यहाँ तो अपने को निमित्त बनकर समझना है, और जो भी कार्य व्यवहार करना है वो सेवा समझ कर करना है। तो निमित्तपन, ट्रस्टी भाव और सेवा का भाव है, वो रखना है। तो ऐसे बाबा ने 4 तरह के संबंध और श्रीमत दी है उसके अनुसार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। बाबा ने आज जो 2 पॉइंट्स कहे जो मेरे दिल में बैठ गए, एक तो ये है कि ये मन और ये देह पूर्ण समर्पण कीजिए। मन जहाँ पर सभी संकल्प उठते हैं वो समर्पण कीजिए। ये देह और देह के जितने भी मोह हैं, संबंध, स्थूल, जिम्मेवारियां, मनसा वाचा कर्मणा में, और ये सब समर्पण करने हैं। दूसरी बात, बाबा ने जो ओके के कहा, पोता मेल डालिए। ओ माने क्या, ये हमेशा स्मृति में रहना चाहिए। और केम माने क्या, ये भी हमारी स्मृति में रहना चाहिए कि कैसे हम
पूरा वर्षा मिलेगा हमें। ये 2 पॉइंट्स मेरे जहन में है। ओम शांति। हाँ जी। सो पोता में रखने के लिए कहा, तन मन धन, धन का पोता में रखने के लिए बाबा ने कहा, उसमें स्पेशली धन का बाबा ने इम्पोर्टेंस दिया है ना। जहाँ धन होता है वहाँ हमारा मन भी चले जाएगा, इसलिए धन का पोता मिल रखो। कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सो ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जी, इंदु सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जी आज बाबा ने बोला है कि ज्ञान और योग की जो सहज धारणा का सहज साधन है, बाप और दादा के आज्ञाकारी बनकर चलना। और अमृत वेले से रात तक जो है हर कार्य के लिए हमें आज्ञा मिली हुई है। बस आज्ञा के परमानी हम चलते रहे तो हमें किसी भी प्रकार की ना मेहनत अनुभव होगी और ना ही मुश्किल अनुभव होगी। ओम शांति। हाँ जी, बाबा का प्यार लुटाना है तो हमको आज्ञाकारी बनना है। सो अच्छा, और कोई 1-2 पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। यहाँ बाबा ने श्रीमत के लिए बोला है कि मनमत और परमत जो होती है बोझ वाली होती है, बोझ उड़ने नहीं देता, और श्रीमत डबल लाइट बनाती है। और श्रीमत पर चलने से सहज बाप समान बन जाते हैं, और श्रीमत पर चलने से कोई भी परिस्थिति हमको नीचे नहीं लेकर आ सकती है। तो श्रीमत पर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा तन को अमानत समझोगे तो देह अभिमान का मैं नहीं आएगा, और मन को अमानत समझोगे तो मेरापन नहीं आएगा। ये मैं और मेरा ही माया का दरवाजा होता है। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा। सो आज हम ये चेक करेंगे, होमवर्क यही लेंगे। बाबा ने कहा ना आज्ञाकारी बनना है, यही बाप समान बनना। सो हम ये चेक करें हम कितना आज्ञाकारी बने हैं, तन मन धन कितना बाबा का श्रीमत अनुसार हम लगा है, वो हम चेक करेंगे सारे दिन में। अच्छा, आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, मन को मन मना भाव स्थिति में स्थित करेंगे। 1 मिनट। अच्छा, ओम शांति। किसी को मुरली पढ़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना। सो आपको नहीं होता है तो हम तो मैसेज डालते हैं, सभी को पूछते हैं। सो आपको नहीं होता हमें बताना, ठीक है? ऐसे नहीं बता के चुप नहीं रहना, सभी बताना। किसी को मुरली पढ़ना है तो हमारा नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति सिस्टर। जी सिस्टर, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का कैसे, मतलब आई एम नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप हमें अभी चैट विंडो में आपका नंबर डालें। अच्छा जी, हम आपको कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है? अव्यक्त मुरली क्लब। हाँ जी हाँ जी। जी जी, हम ऐड कर देंगे। अच्छा ओके ठीक है। तो मैं अभी नंबर लिख कर दूं कि कभी हाँ करूं? हाँ अभी जी, कर दूं? अभी ठीक है। कर जी। ओके, थैंक यू आपका नंबर मेरा पास नहीं है इसलिए। राइट सिस्टर। डन।
अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।